आप देखो किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत है वो शोकर में से है, इसमें से नहीं है। ये देखो। तो भाई जब भी सस्पेंशन में से इस तरीके की आवाज़ आने लगे ना, तो मेनली 3 दिक्कत होती हैं। पहला, गड्ढे में जब भी जा रही है जंपिंग रोड ख़राब हो सकती है। दूसरा, कैलिपर पिन की ग्रीसिंग या फिर कैलिपर पिन चेंज होने का टाइम है। तीसरा, जो सबसे मेन है, आपके लोअर आर्म के या तो बोल्ट या फिर बुश कट चुके हैं। तो अभी इसको मैकेनिक के पास जाते हैं और खुलवाता हूँ और प्रॉपर तरीके से देखते हैं इसमें क्या हम करवाने वाले हैं। मेनली जो मुझे लगता है मेरी गाड़ी का लोअर आर्म में दिक्कत है, जो बोले तो चिमटा भी बोलते हैं उसको। बाकी जो मेन इशू है साउंड का, एक बार मैकेनिक के पास जाके पता चलेगा। लोअर आर्म की दिक्कत मुझे लग रही है कि लोअर आर्म में ज़्यादा आवाज़ है मेरे, क्योंकि उसके में भी बुश कटे हुए हैं। अगर आपके कट चुके हैं और आपको बदलवाने चाहिए, बुश बदलवाने चाहिए या फिर साथ पूरी की पूरी लोअर आर्म चेंज करानी चाहिए, वो खुलवाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अपने सस्पेंशन का काम चालू हो गया। सबसे पहले खोलिए लोअर आर्म। तो लोअर आर्म में देखो ये बुश कटा पड़ा है, ठीक है। ये भी लीकेज कर रहा है और थोड़ा सा जाम भी है, नहीं तो ठीक है। अब एक बात मैं बता दूं आपको क्लियर, अगर आपके 2 बुश हो गए, एक बोरिंग हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डैमेज होती है ना, अगर हम उसको रिपेयर करवाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट आने वाली है 300 रुपये मैकेनिक के मान लो, 300 रुपये खरादिया के मान लो जो यहाँ पे इसको बुश को फिट करेगा, और 300 रुपये का बुश मान लो, 900 रुपये का ही पूरा टोटल सामान हो गया। और एक लोअर आर्म का प्राइस की बात करें तो ये हमें पड़ता है 1700 रुपये का, और 300 रुपये लेबर, 2000 रुपये में, और 900 रुपये में सिर्फ एक बुश चेंज होगा। तो मैं ये कहूँगा अगर किसी भाई का बुश वगैरह चेंज होता है, पहले मैं करवा चुका हूँ, ये बुश बाहर से चेंज करवाने के बाद चलते नहीं हैं, दोबारा से आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी। अगर पक्का काम करना चाहते हो तो एक बारी में ही नया लोअर आर्म डलवाओ। और वीडियोस वगैरह देखते हो, जैसे कई भाई कहते हैं कि बुश वगैरह डल जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वो सिर्फ प्रमोशन के लिए करते हैं, बाद में आपको जोड़ोमो मोड़मो का बता देंगे, यहाँ से परचेस कर सकते हो, वो सब पेड परमिशन होती है। उस चक्कर में ना पड़ के एक बारी में अपना पक्का काम कराओ और अपनी लोअर आर्म पूरी चेंज कराओ। अपना दूसरा लोअर आर्म है, इसके बुश भी कट रहे हैं, ये भी पूरा चेंज होगा। अब बात करें जंपिंग रोड की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ पड़ी है, इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये अपनी लिंक रोड जो कि हिल रही थी, इसके हिलने का रीज़न ये था, जो अपनी जंपिंग रोड से कनेक्ट होती है, जंपिंग रोड के बुश होते हैं जो हमारे अंदर से घिस जाते हैं, लूज़ पड़ जाते हैं, इस वजह। तो इसलिए भाई बुश चेंज नए डलवा दिए हैं, पुराने हटवा दिए हैं। और NR के देखो, मारुति के NR के हैं, सेम हमने NR के लगवा दिए हैं। और ये आपकी बात करें, अब ये टाइट हो जाएगा वापस से। तो भाई अपने जो बुश हैं जंपिंग रोड के डल गए नए, अब ये देखो कितना टाइट हो गया है, पूरा हिल रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा। तो भाई ये आ गई है अपनी MGP की ओरिजिनल लोअर आर्म, दोनों के दोनों मारुति की। प्राइस की लास्ट में बात करूँगा क्या खर्चा बैठने वाला है। आऊँगा यार शाम तक ही, गाड़ी में काम कर रहा हूँ हैं, वक्त पे ही आऊँगा वैसे तो। तो भाई सस्पेंशन का अपना काम पूरा हो गया है। अलाइनमेंट कर रहे हो ना आप इसकी? अब इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं जी। एक बार करके बताना कैसे कैसे होएगी। एक तरफ से पूरा लेना है, दूसरी तरफ में हमें जो लेना है तो 5 mm हमें गैप छोड़ना आगे की तरफ, इस तरह अच्छा, पीछे से टच है, आगे 5 mm गैप होना चाहिए अलाइनमेंट के लिए। कहाँ पे गैप बोले तो यहाँ पे बताना एक बार सेट करके फिर बताओ। हमेशा अलाइनमेंट ओके चेक करनी है तो हाँ। दोनों तरफ आगे की तरफ इतना गैप होना जरूरी होता है। आगे की गैप आ तरफ रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे गैप 5 mm का, हाँ, और यहाँ टच होना चाहिए, यहाँ टच होना चाहिए और यहाँ 5 mm का गैप होना चाहिए। हाँ। इससे अलाइनमेंट ओके हो जाएगी। ओके हो जाएगी। अब हो चुकी है ये? हाँ जी, ऐसे ही सेम दूसरी साइड का कर लेंगे। ऐसी सेम देखो, इतना गैप इधर आ रहा है, ये बराबर आ गई हमारी, सेट हो गई है, और और यहाँ तरफ अलाइनमेंट हमारी ओके है। हाँ जी, यहाँ पे 5 mm का गैप है और इस साइड टच हो रही है। अगर कोई भाई पलवल में रहता है, उसको अगर काम कराना है तो मैं भाई का कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आपका हरियाणा मोटर, असावटा मोड़ के पास, ओमेक्स सिटी, पलवल, हरियाणा। मैंने प्रॉपर एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दूंगा, साथ साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जहाँ तक है नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इसके शोकर के ऊपर, क्योंकि जो आपको रियलिटी बताऊँ मैं, 70% मेरी जो नॉइज़ थी वो चली गई है, लेकिन 30% नॉइज़ इसके अंदर अब भी है। और वो किस चीज़ की है? वो हमारे शोकर में है। देखो अब भी गड्ढा आया था, कोई वैसे नॉइज़ नहीं आई। 19-20 है, पर हम इसको चेंज कराएंगे और उसमें भी देखेंगे कि आपके शोकर चेंज करवाने में क्या खर्चा बैठता है, क्या हमारी लेबर चार्ज लगती है। अब देखो सेम उसी रोड पे आ गए, और एक बार अब चेक करो, मैं पहले से तेज़ी चला रहा हूँ, नॉइज़ आ रही है किसी तरह की। ये देखो स्पीड ब्रेकर से गई, अब देखो किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत है, वो शोकर में से है, इसमें से नहीं है। ये देखो फैन भी ऑन है अभी, ये लो फैन ऑफ कर दिया। देखो थोड़ी बहुत नॉइज़ शोकर में से आ रही है। अगली वीडियो शोकर के ऊपर बनाएंगे, उसमें कितना खर्चा आने वाला है हमारा एक साइड का शोकर चेंज कराने में। बाकी अभी कोई मेजर इशू दिख नहीं रहा, मेजर कोई साउंड नहीं है, हल्की पतली है, पर हम कराएंगे टाइम पे इसको चेंज। मिलते हैं भाई से नेक्स्ट वीडियो में।